कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु दूलमपति साहिब की जय, दीवान बहारपति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु विरागपति साहिब की जय, कलीनापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से कोल्हापुर में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। पूरा पूरा जन्म बीत जाता है, ऋषि मुनि हजारों वर्ष जप तप पूजा पाठ करके चले गए, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान सुनने तक को नहीं मिला कि एक बार भी सुनने को मिल जाए। लेकिन आज आपको ये मूल ज्ञान घर घर में सुनने को मिल रहा है, आपको हर मोबाइल में आपको ये सुनने को मिल जाएगा। ये बहुत बड़े भाग हैं, ये नहीं समझ सकते आप अभी, ये आप नहीं समझ सकते कि कितने बड़े भाग हैं कलयुग के जीवों के। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि इसको 100 बार सुनकर भी तुम नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये बात चल क्या रही है, ये कौन से भगवान की पूजा की बात चल रही है, ये कौन है जिसकी जय जयकार हो रही है, नहीं समझ सकते आप। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि ये किसकी बात चल रही है, वो कौन है जो सबको इन बंधनों से छुड़ाएगा, वो कौन सा साहिब है, सब समझ जाओगे। लेकिन वही बात है कि मन ने इतना कंट्रोल किया हुआ है बुद्धि पे कि वो इस ज्ञान का विरोध करने में तो लग जाता है, लेकिन इसको अपनाने नहीं देता है। जीव कभी समझ ही नहीं पाता कि उसका मन उसका दोस्त है कि दुश्मन। अपने मन के कहे चल के इस ज्ञान का विरोध करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। इसका रेशियो क्या है समझने का? कबीर साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में, लाखन में कोई समझ न पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कह रहे हैं 1 लाख आदमी को अगर तुम ये सत्संग सुनाओगे तो 1 लाख में से एक के भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो रेशियो क्या हो गया? 0/1 लाख। सोचो, 1 लाख में एक भी बंदा नहीं समझ पाएगा। और जब हम करोड़ बंदों को समझाएंगे तब कहते हैं बिरले हंस पहचानेंगे। इक्का दुक्का 2 4 5 20 25 बस। तो ये ऐसा ज्ञान है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन जिसके आ गया फिर उसको और कुछ भाता भी नहीं है। इस ज्ञान में खासियत भी यही है, तुम भले कितना ही मीठा खाते रहो, लेकिन एक बार अगर तुम्हारे मुंह में ऐसा मिठास आ जाए जिसको कहते हैं रस मलाई, तुम छोटा मोटा दूध पियोगे मीठा, चाय पियोगे मीठी, कॉफ़ी पियोगे मीठी, और एक बार रसमलाई खा लेना, और उस रसमलाई को खाने के बाद वही दूध, वही कॉफ़ी, वही चाय पीना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा गर्म पानी पी रहे हो। तुम्हें लगेगा यार मिठास कहाँ चली गई, क्योंकि वो मिठास थी ही नहीं, वो तो कुछ कण थे मिठास के। असली मीठा क्या है? ये रसमलाई है। तो इसी प्रकार कबीर साहब का ज्ञान ले के लोगों ने अपनी वाणियाँ बनाई, अपने ग्रंथ बनाए, इसलिए थोड़ी बहुत मिठास उनमें भी मिल जाती है, लोग लग जाते हैं किसी के भी पीछे। लेकिन जब कबीर साहब का ज्ञान आता है सामने तो कहते हैं सारा, जिसको कहते हैं सार, वो सब इसी में प्राप्त हो जाता है। फिर कहीं और झांकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन ये तभी होता है जब मालिक की कृपा होती है। तो आज का सत्संग इसी सार और असार पे केंद्रित रहेगा कि क्या है सार, क्या है असार। क्योंकि इन दोनों को ना जानने के कारण ही ये जितना भी आप देखोगे धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, या कोई भी जितना भी आप देखोगे, कोई भी घर में कलह है, कलेश है, धर्म के नाम पे गली मोहल्लों में झगड़े हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े हो रहे हैं, आप कुछ भी देखोगे ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि सार असार का भेद नहीं पता। तो आज का सत्संग सार और असार पे ही केंद्रित रहेगा। क्या है सार और क्या है असार।
तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, और थोथा दे उड़ाए। यानी आपको कैसा गुरु चाहिए? आपको ये गुरु नहीं चाहिए कि आपको कोई मंत्र जंत्र दे दे कि तुम जप लो राम राम राम, तुम जप लो राधे राधे राधे, तुम जप लो वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड। ये गुरु तो वो गुरु हैं जो अपने अपने धर्म के अनुसार तुम्हें नाम देंगे। राधे राधे जपने वाला, तुम उसके पास चले जाना और कहना गुरुजी मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, तो वो कभी अल्लाहु अल्लाहु जपने को नहीं देगा। वो क्या कहेगा? बेटा राधे राधे जपो। जबकि इसलिए वो ये बोल सकता है सामने वाले को, मुसलमान को, कि ठीक है तुम अल्लाह अल्लाह जपो। क्यों? ताकि उसका विरोध ना हो। इसलिए वो कह सकता है, कोई मुसलमान फकीर उसके यहां आ गया या मुसलमान भाई उसके यहां आ गया और कहे कि मैं अल्लाह अल्लाह जपता हूं, तो क्या मैं ये जपूं? तो वो उसको कह देगा हाँ तू जप इसको। लेकिन अगर कोई उसके पास खुद नाम लेने जाए, उसको कभी अल्लाह अल्लाह नहीं जपवाएगा। इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। वो बेवकूफ बना रहा है। वो इसलिए बेवकूफ बना रहा है ताकि सबको लगे कि बाबा जी तो सबके साथ समान दृष्टि से देखते हैं। सबको, हिंदू को भी समान देखते हैं, मुसलमान को भी समान देखते हैं, सिख को भी समान देखते हैं, ईसाई को भी समान देखते हैं। जबकि वो समान दृष्टि से नहीं देख रहा है। वो केवल कैमरे के आगे कह रहा है हाँ तू अल्लाह अल्लाह जप ले, हाँ तू सिख है वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले, तू ईसाई है तू गॉड गॉड जप ले। लेकिन जब उसके पास कोई नाम लेने आएगा तो वो क्या दे देगा? राधे राधे। इसका मतलब उसके मन में अभी बहुत बड़ा भेदभाव है। वो राधे राधे से अल्लाह अल्लाह पे कभी नहीं आ सकता, याद रखना। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान भी रहना है, क्योंकि ये केवल भ्रमित करने में लगे हैं और कुछ नहीं है। वो भी ये अब बोलने लगे इन बातों को क्योंकि हमारे सत्संग यूट्यूब पे फैल चुके हैं। हमारे सत्संग हर विवेकी इंसान तक पहुंच रहे हैं और वो जान रहे हैं कि असली संत वो होता है जो भेदभाव ना करे। तो मजबूरी में इनको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि हाँ तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले, तू अल्लाह अल्लाह जप ले। अरे तू जप के दिखा। दूसरों को कह रहा है तुम जप के दिखाओ अल्लाह अल्लाह, देखते हैं कितना जपता है। क्योंकि ये अभी अक्षरों में भी भेद करके बैठे हैं, भगवान तो बहुत दूर की बात है। ये अल्लाह और राम, अल्लाह और राधे राधे में ये बहुत बड़ा भेद मानते हैं। नहीं तो सारी संगत को बोलो अल्लाह अल्लाह जपे, नहीं बोल सकते, इनको निकाल दिया जाएगा वहां से। लेकिन हमारे सत्संग सुन के कॉपी करते हैं, नकल मारते हैं। लेकिन नकल मारने से कुछ होने वाला नहीं है। नकल मारने से आप पकड़े ही जाएंगे, नकलची कहलाएंगे। लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला है? कबीर साहब ने ये नहीं बोला कि तू अल्लाह अल्लाह छोड़ के राधे राधे जप ले, राधे राधे छोड़ के राम राम। वो कहते हैं सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे, वाहेगुरु वाहेगुरु करना छोड़ दे, गॉड गॉड करना छोड़ दे, राम राम करना छोड़ दे, राधे राधे करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कबीर साहब की दृष्टि में ये सारे नाम एक ही हैं। क्या हैं ये? अक्षर हैं, अक्षर। राधे ये अक्षर हैं, अल्लाह अक्षर हैं, वाहेगुरु अक्षर हैं, गॉड यहोवा अक्षर हैं। तुम अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। कबीर साहब ने अक्षरों का खंडन किया है। क्या कह रहे हैं? ये 52 अक्षर जीभ से बोले जाते हैं, ये जीभ से बनाए जाते हैं। तो कबीर साहब ने जीभ का ही खेल खत्म कर दिया है, अक्षरों का नहीं, जीभ का ही खत्म कर दिया। 52 अक्षर जीभ आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यानी जीभ का ही खेल खत्म है। जीभ नहीं होगी तो कोई अक्षर नहीं होगा। ना अल्लाह अल्लाह कर पाओगे, ना राम राम, ना राधे राधे, ना वाहेगुरु वाहेगुरु। तो कबीर साहब जीभ पे अटैक कर रहे हैं। जीभ पे क्या कह रहे हैं? होठ कंठ लागे नहीं और जीबा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। कबीर साहब कह रहे हैं नाम के पीछे नहीं पड़ना है। ये नाम है किसका? उस वस्तु को जान। पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी।
पानी नाम है किस वस्तु का, उस वस्तु को जान, उस तत्व को पहचान। और जब तुम्हें पानी मिल जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्यास पानी से बुझती है, पानी के नाम से नहीं। ये तत्व ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञानियों के ही समझ में आएगा। ये मंत्र ज्ञानी नहीं समझ सकते इसको। कबीर साहब मंत्र ज्ञानियों को जपी कहते हैं। ये जपी तपी सन्यासी ये सारी उम्र अक्षर जप के जीवन बर्बाद कर लेते हैं अपना, और अपने शिष्यों को भी अक्षर जपवाने में लग जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने इन अक्षरों का खंडन किया है। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सके न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान अपने अपने धर्म के, अपनी अपनी भाषा के, अपने अपने स्थान के ये सारे नाम पकड़ के बैठा हुआ है, अक्षर पकड़ के बैठा हुआ है। हिंदू कहता है राम राम जपूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुसलमान कहता है अल्लाह अल्लाह जपूंगा मेरी मुक्ति हो जाएगी, सिख कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा, ईसाई कहता है यहोवा यहोवा। अरे ये सब अक्षर हैं। ये अक्षर पैदा किसने किए? इस आत्मा के द्वारा ये अक्षर पैदा होते हैं। तो अक्षरों को पैदा करने वाला अक्षरों से बड़ा है। लेकिन यहां पर उल्टा काम चल रहा है। जो पैदा कर रहा है वो उन पैदा किए हुए अक्षरों से मुक्ति मांग रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, राम किसने पैदा किया, किसने लिखा? ये इंसान ने लिखा। जब आ ई उ का खा गा घा ये सब नहीं थे अक्षर, तब राम का रा कहां था और राम का मां कहां था? सोचो, विचार करो। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। ये 52 अक्षर जब बने हैं उसके बाद सारे नाम आए हैं। लेकिन हम जिस नाम की महिमा गाते हैं वो नाम वो नहीं है जो 52 अक्षरों के बाद बना है। हम उस नाम की महिमा गाते हैं जो दुनिया बनने से भी पहले था, और दुनिया का नाश हो जाएगा तब भी रहेगा। वो है हमारा नाम, वो है हमारा नाम। उसको समझना है। उसी नाम की महिमा हर ग्रंथ में गाई है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। तो कलयुग में एक नाम आधारा, यानी कलयुग में नाम ही एक आधार है मुक्ति का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में क्या था? क्या उसमें नाम नहीं जपे जाते थे? उसमें भी नामों को ही जप के भगवानों को प्रकट कर दिया राक्षसों ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शंकर जी को आना पड़ा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मा जी को आना पड़ा। वो भी तो नाम ही है। तो फिर केवल सतयुग में, केवल त्रेता में, केवल द्वापर में क्यों नहीं बोला गया कि सतयुग में एक नाम आधारा, त्रेता में एक नाम आधारा, द्वापर में एक नाम आधारा? क्यों बोला गया कलयुग में एक नाम आधारा? कारण क्या है? क्योंकि कलयुग में जो नाम आपका उद्धार करेगा वो सतयुग त्रेता द्वापर वाले नामों से भिन्न है, भिन्न है। सतयुग द्वापर त्रेता में जो तुमने नाम जपे उसी की वजह से कलयुग में बैठे हुए हो। अगर सतयुग द्वापर त्रेता के नाम जपने से तुम मुक्त हो गए होते तो कलयुग में कौन आता? इसी को समझना है। अब जो नाम कलयुग में मिलेगा वो त्रेता द्वापर और सतयुग से न्यारा है। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में बोलने लिखने पढ़ने वाले नामों को जपा गया है। लेकिन अब कलयुग में कौन सा नाम चाहिए हमें जो बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता? गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 340 अंग नंबर 340 पे क्या लिखा है? कबीर साहब समझा रहे हैं कि ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं लिखने और मिटाने वाले नामों को नहीं मानता। ये लिखने और मिटाने वाले नाम ये 52 अक्षर हैं, ये आदि अक्षर नहीं है। और मैं आदि नाम की महिमा गाता हूं, सार नाम की महिमा गाता हूं, आदि शब्द सार शब्द की महिमा गाता हूं। तो कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मैंने भाग के बताया
कि आदि नाम 52 अक्षरों में नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाया, ये उसको मंत्र बना के बैठ गया। मैं कहता रहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। मेरी वाणी पढ़कर सुनकर फिर ये मंत्रों में उलझ गया। मैंने बोला शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। मैंने वाणी बोली, उसने वाणी पढ़ी और फिर उसी मंत्रों में उलझ गया। मैंने कितनी बार बोला कि वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। अब मैं बोल के गया, लेकिन कौन समझ पाया? इसीलिए साहिब कह रहे मैं भाग भाग के समझा समझा के थक गया कि आदि नाम मंत्र नहीं है, आदि नाम अक्षरों में नहीं है, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। ये क्या बना के बैठ गया? ओम कलियम हरियम शरियम जपना है, ओम सोहंग सत्य कबीर जपना है। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस जीवात्मा के इस अनमोल जीवन को। अब क्या करना है? अब आदि नाम को जानना है, अब सार शब्द को जानना है। वो सार शब्द क्या है? वो सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो आदि नाम क्या है? वो आदि नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। वो आदि नाम तुम्हारा निज नाम है, निज नाम। तुम्हें निज नाम चाहिए, तुम्हें दूसरों के नाम नहीं जपने हैं। दूसरों के नाम 3 गुणों में आ जाते हैं, यानी बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। जो भी चीज बनती और बिगड़ जाती है वो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाती है, यानी पैदा होना, पलना और नष्ट हो जाना। तुम दीवार पे कोई भी नाम लिख दो, ये रजोगुण में आ गया, लिखा जा रहा है यानी पैदा हो रहा है रजोगुण में। अब लिखा रहेगा 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बाद वो अपने आप फीका पड़ने लग जाएगा, झड़ने लग जाएगा, साफ होने लग जाएगा, तब वो तमोगुण में आ जाएगा। तो इन तीनों गुणों में जितने भी नाम आते हैं वो नाशवान नाम हैं, लिखने और मिटाने वाले नाम हैं। लेकिन तुम्हारा निज नाम वो लिखने और मिटने में नहीं आता, वो बनने और बिगड़ने में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन, निज नाम यानी तुम्हारा अपना नाम कैसे लागे पार। यानी राम राम करके, श्याम श्याम करके, अल्लाह अल्लाह हनुमान हनुमान करके तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। वाहिगुरु वाहिगुरु करके, यहोवा यहोवा करके तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारी मुक्ति कब होगी? जब तुम अपना निज नाम जान जाओगे। और तुम्हारा निज नाम क्या है? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, यानी सत्य स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है वही मेरा निज नाम है। मुझे मेरा निज नाम मिल जाने का मतलब है मुझे परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। मिल गया निज नाम, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। इसी को बोला है ये जीव जब पीव अवस्था में आ जाएगा तब समझ जाना कि अब उसके बंधन टूट गए, खत्म हो गए। तो उसके बंधन कब टूटेंगे? गरीबदास जी समझा रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जब ये जीव ही जगदीश हो जाएगा तब समझना कि अब तुम्हारे बंधन टूटे। अगर ये जीव जीव ही बना रहा तो ये छूटने वाला नहीं है। अगर ये जीव शिव भी हो गया तब भी बचने वाला नहीं है। जो कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अरे तुम शिव भी हो जाओ तब भी तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि शिव और जीव ये दोनों चल अवस्था में हैं। शिव से जीव, जीव से शिव, ये दोनों चल अवस्था में हैं। अचल कौन है? वो पीव अचल है। तो जब तक ये जीव पीव नहीं हो गया तब तक इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा जीव शिव सब प्रगटे,
वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। राम नाम का मतलब सत्य स्वरूपी नाम, और जीव जीव का मतलब ये ब्रह्म अवस्था और जीव अवस्था। भटकते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, संसार पैदा करते रहो और संसार भोगते रहो, ये जीव और शिव अवस्था है। और संसार से पार होना है, ब्रह्म से पार जाना है, तो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन लोगों ने विष्णु जी की आरती में लगा दिया ये पार ब्रह्म परमेश्वर। विष्णु जी भक्ति कर रहे हैं ब्रह्म को पाने की, और ये आरतियों में पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। तो भाई ये अज्ञान है। पार ब्रह्म परमेश्वर जीव और ब्रह्म दोनों से परे है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, अरे तीन लोक का पाया पीव, अचरज भया जीव और शिव। कहते हैं हमने उसको जान लिया जो सबका मालिक है, और ये अचरज में पड़ गए कौन? जीव और शिव। यानी जो जीव को परमात्मा मानते थे, जो शिव को परमात्मा मानते थे, वो अचरज में पड़ गए कि कबीर किसकी बात कर रहा है। अगर इस दुनिया में कहते हैं संत कोई जागा हुआ, अगर कहो कि कोई जागा हुआ संत है, वो केवल कबीर हैं। बाकी जितने भी संत हैं A to Z, ये सब सोए हुए संत हैं। ये सोए हुए संत हैं, इनको जगाना पड़ता है। कौन जगाता है इनको? कबीर साहब जगाते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जागा हुआ संत केवल कबीर साहब है, क्योंकि ये कभी सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोते। और जितने संत हैं, बाकी जितने पंथ चल रहे हैं, ये सब सोए हुए संतों के पंथ हैं जिन्हें जगाया गया है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि भाई बहुत गुरु हैं जगत में, और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कबीर। यानी अगर कबीर साहब से किसी संत का कनेक्शन नहीं है, तो वो सोए हुए पंथ में भक्ति कर रहा है। अपने अपने पंथों में विचार करो, ढूंढो कि कौन से गुरु जी का कनेक्शन कबीर साहब के साथ है। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, तो गरीबदास जी वाले ढूंढो कि गरीबदास जी को कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। अगर मिले हैं तो वो जागा हुआ पंथ है, यानी परमात्मा ने जगाया है गरीबदास जी को। लेकिन अगर उसमें फिर मंत्र जपाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो फिर सो गया, वो फिर सोया हुआ पंथ है। मलुकदास वाले मलुकदास जी की वाणी पढ़ो, देखो उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। दादू जी वाले दादू जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। नानक साहब वाले नानक जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि नानक जी को कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। धर्मदास जी वाले धर्मदास जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। पलटू जी वाले पलटू जी की वाणी पढ़ो, देखो उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। मदन साहिब वाले मदन साहिब की वाणी पढ़ो, उसमें देखो लिखा है कि नहीं लिखा है कि मुझे कबीर साहब मिले। अगर लिखा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो भाई साहब आप सोए हुए पंथ में काम कर रहे हो, आप सोए हुए पंथ में भक्ति कर रहे हो। सोया हुआ पंथ यानी जीव का पंथ। ये जीव का पंथ, ये जीव ही सोया हुआ है, ये जीव सोया हुआ है, यानी कि अभी इसको पीव नहीं मिला है। तुम्हारे फर्स्ट गुरु जी को पीव नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा। बस इतना समझना है। तो अब क्या करना है? सबसे पहले तो यह देखना है कि मेरे प्रथम आचार्य, मेरे प्रथम गुरु को कबीर साहब मिले कि नहीं मिले। और दूसरी लाइन क्या देखनी है कि मेरे पंथ में नाम दीक्षा मंत्रों में होती है या विदेही होती है। कि हमें ऐसा तो नहीं है कि कबीर साहब तो मिले मलुकदास जी को, कबीर साहब तो मिले जगजीवन साहब को, कबीर साहब तो मिले धर्मदास को, और हमें दिए मंत्र जा रहे हैं। कोई कह रहा है सोहंग सोहंग जप लो, कोई कह रहा 5 नाम जप लो, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम, ढिकाना, फलाना नाम। कहीं ये तो नहीं पकड़ा दिया हमें? यानी कहीं 52 अक्षर तो नहीं दिए जा रहे वापस? अगर 52 अक्षर दिए जा रहे हैं, इसका मतलब वो जागा हुआ पंथ फिर सो गया है।
फिर सो गया है। तो अब क्या करना है? अब जागना है। अब समय आ गया जागने का। अगर अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग सकते। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है, बार बार समझाया कि मैं कहता हूं जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कहते तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। अब कबीर साहब की वाणी में जहां जहां लिखा होता है ओम सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, वहां ये अज्ञानी गुरु क्या कहते हैं? देखो लिखा है, देखो लिखा है, जपना है। कबीर साहब कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, ओम और सोहंग को मैं देख रहा हूं और तू जप रहा है। मैं ओम और सोहंग का खेल देख रहा हूं कि ओम और सोहंग कैसे दुनिया में खेल रहे हैं और तू जपने में लगा हुआ है। मैं ओम और सोहम तत्व का ज्ञानी हूं और तू मंत्र का ज्ञानी बना पड़ा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ओहम सोहम तत्व विचारा और बंक नाल में किया समारा। कबीर साहब कह रहे हैं ओम और सोहम ये तत्व हैं। ओहम सोहम तत्व विचारा, विचार करो इन तत्वों पे। क्या है ओम, क्या है सोहम, इस पे विचार करो, जपो मत। गरीबदास जी की वाणी में आता है, आदि माया निरंजन भाई, आपे जाई आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। अब ये वाणी दिखा के क्या बोलते हैं? देखो लिखा है ओम और सोहम जपना है। अरे जपना नहीं है, उसके खेल को जानना है। ओम और सोहम कैसे ये खेल खेल रहे हैं। अब ये ओम क्या है, सोहम क्या है, बिल्कुल क्लियर बता रखा है गरीबदास जी ने वाणी में। अरे ओहम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मरे ओम मारे ओम मरे और सोहंग लख 84 फिरे। बताओ, तुम्हारे मंत्र लख 84 में फिर रहे हैं, ओम और सोहम लख 84 में फिर रहे हैं। बताओ, क्योंकि इन मूर्खों को, इन अज्ञानियों को कभी समझ में आ ही नहीं सकता कि वाणी कह क्या रही है, वाणी बोल क्या रही है। ये ओम और सोहम को अक्षर बना के पेश कर रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। अरे ये अक्षर नहीं, ये शब्द हैं, ये शब्द हैं। कबीर साहब कह रहे हैं सोहंग शब्द हम जग में ले आए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, इसका मतलब ये नहीं है कि सोहम सोहम जपने के लिए हमने बोल दिया जग वालों को। सोहंग शब्द हम जग में ले आए यानी हमने इस जीव का भेद खोला है। ये जीव ओम 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 जपता फिर रहा था, हमने इसका भेद खोला कि तू सोहंग है, तू खुद सोहंग है, तू कहां ओम के चक्कर में पड़ा है। यानी ओम और सोहम का भेद हमने खोला, लेकिन ये जीव बेचारा समझ नहीं पाया और ओम सोहम को जपने लग गया। कबीर साहब ने ओम और सोहम दोनों जपने को मना किया। क्या कह रहे हैं? ओमकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। ओम को बिल्कुल खत्म किया कबीर साहब ने कि ओम छोड़ दो। ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला। ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मरम ना जाने। ओम को तो बिल्कुल किनारे कर दिया साहिब ने, अब सोहंग को भी नहीं छोड़ा। जो आज सोहंग सोहंग जप रहे हैं, कबीर पंथी जप रहे हैं सोहंग सोहंग, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कबीर पंथ को। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये मिथ्या जन्म गवा लिया इन लोगों ने सोहंग सोहंग जप के। साहिब समझा रहे हैं सोहंग आवे सोहंग जावे और सोहंग काल सबन को खावे। क्योंकि सोहंग जब परमात्मा से मिलने से आपको रोक रहा है, वो भी काल ही हो गया। लेकिन किसी के समझ में नहीं आता, अटके पड़े हैं बेचारे ओम सोहंग में। तो अब क्या करना है? अब ओम सोहंग को सतनाम नहीं मानना है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है।
इसीलिए इसको सतनाम बोला गया है। सत्य यानी सच्चा, नाम यानी स्वरूप, मंत्र नहीं कि सच्चा नाम मंत्र बना दिया। क्योंकि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। सत्य स्वरूप नाम एक ही है। सत्य नाम यानी सत्य स्वरूप, सत्य नाम एक ही है। इसीलिए कबीर सागर में पहली लाइन लिखी है। पहली लाइन क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी अपने पूरे जीवन में तुमने केवल एक काम करना है। क्या करना है? सतनाम को बूझ लेना है। सतनाम ही सार है, बाकी सब असार है। लेकिन इन अज्ञानियों ने सतनाम किसको बना दिया? काल भगवान का नाम और अक्षर पुरुष का नाम, जो दोनों खुद सार नहीं है, जो खुद दोनों सत्य नहीं है, उसका दोनों का नाम मिला के सतनाम फिट कर दिया। इन अज्ञानियों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी और मिल ही रही है। 10 साल से जेल में बैठे हैं। इन अज्ञानियों को इसीलिए सजा मिल रही है क्योंकि इन्होंने सतनाम के साथ खिलवाड़ किया है। समझ लो। तो कबीर साहब अब समझा रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी इस भेद को जानना है कि आपका स्वरूप क्या है। तो भेद कौन बताएगा? भेदी गुरु। वो स्वरूप ज्ञान देगा और क्या छुड़वाएगा? मंत्र ज्ञान छुड़वा देगा। तो मदन साहब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो एक छुड़ावे, इन मंत्रों को, जंत्रों को, तंत्रों को, सबको छुड़वा दे। ये नकली माल छुड़वा दे और असली चीज लखा दे। यानी तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा दे, तब जाके तुम असली घर पहुंचोगे, अपने निज घर पहुंचोगे। नहीं तो तुम्हारा जन्म, अनमोल जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। और कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं है कि ये मंत्र जपना है, वो मंत्र जपना है, इतनी बार माला फेरनी है, उतनी बार, इतने टाइम जपना है। अरे 24 घंटे करना है वो, 24 घंटे। ये 2, 4, 5, 10 माला करके बहुत बड़ा अहंकारी बन जाता है। ये जी मैं तो इतनी माला करके आया हूं। कबीर साहब कह रहे हैं माला वाला छोड़, और जितनी तेरी सांसें चल रही हैं 24 घंटे, उतनी देर मालिक को याद कर। समझा रहे हैं कैसे याद करना है। कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, ये हाथों वाली सिमरनी यानी माला को छोड़ दे, श्वासों की माला बना ले। यानी जब तक सांस चल रही है तू अपने मालिक को याद कर। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अब माला पकड़ के किसका जाप होता है? जो जपा जा सकता है उसका जाप चलता है। ओम कलियम हरियम शरियम, ओम कलियम हरियम शरियम, राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये माला केवल पंडित जी ने तुम्हारे हाथों में नहीं पकड़ाई है, ये मौलवियों ने भी पकड़ा दी है मुसलमानों के हाथ में। अरब देश में जाता हूं तो सफेद कपड़ों में लंबे लंबे अरबी हाथों में माला पकड़ के घुमा रहे हैं। बताओ उनमें और पंडित जी में क्या फर्क रह गया? केवल अक्षरों का फर्क है। पंडित जी कह रहा है राम राम राम, और वो मौलवी कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अक्षर अलग हो गए हैं लेकिन विधि वही है। इसी को कबीर साहब मना कर रहे हैं। कह रहे हैं माला फेरत जुग भया, और मिटाना मन का फेर, ये कर का मन का फेंक के, मन का फेर। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। मना कर दिया उन्होंने। लेकिन इन कबीर पंथियों की, नकली कबीर पंथियों की यानी असली कबाड़ पंथियों की माला नहीं छूट रही है। क्या किया जाए? बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो अब क्या करना है? अब ये माला छोड़ दो, अब ये सारे नाम जपने छोड़ दो। कबीर साहब कह रहे हैं
लोगों ने कबीर साहब को क्या बना दिया, अरे ये राम नाम रटते थे, ये राम राम करते थे, इनको तो गुरु दीक्षा भी राम राम की मिली थी। कबीर साहब को गुरु दीक्षा में क्या मिला था, राम राम। तो लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो राम राम करते थे, और दोहे में भी बोलते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। कई जगह बोला है, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। तो ये देख के तो लगता है कि भाई राम राम की पुजारी थे। लेकिन जब कबीर साहब ये कहते हैं, अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। जब ये कहते हैं वो कि ये राम राम तो बला थी जो मेरे सिर पे चढ़ गई थी, छूट गई, तब लोगों को करंट लगने लग जाता है। तब लोग सोचते हैं, अरे ये कबीर तो मुल्ला है, ये मुल्ला है, ये मुसलमान है, ये राम राम का खंडन करता है, समझो। तो कबीर साहब ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं, और मुसलमान भी नहीं, ये 5 तत्व का पुतरा, और गै भी खेले माही। वो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मुझे जानना है ना कि मैं क्या हूं, तो ये 5 तत्व के पुतले में जो गैबी खेल रहा है, इसको जान लेना ये कौन है, तब जान पाओगे कि मैं क्या हूं। यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं, आत्मा। तो मुझे जानने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो तू सो हम। मुझे जानना है तो खुद को जान। इसीलिए बोला गया है, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। यानी जो खुद को जान जाते हैं वो परमात्मा को जान जाते हैं, इसीलिए बोला गया है। लेकिन खुद को तो क्या जानेंगे बेचारे, नाम ही दूसरों के जप रहे हैं, ओम ओम कलियम कलियम हरियम हरियम। बताओ, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम। बताओ, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। बताओ, ये जपने की चीज थोड़ी नहीं है, ये जपना नहीं है, इसको जानना है। वो सत्य स्वरूपी राम क्या है, वो शब्द स्वरूपी राम क्या है, वो सतनाम क्या है। यहां सतनाम सतनाम जप रहे हैं सारे, जपो सतनाम जपो। वो सतनाम जप के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। घर में आग लगी है, जपो पानी पानी पानी, सारे परिवार मिलके पानी पानी जप लोगे, तब भी घर की आग बंद नहीं होगी। तो क्या चाहिए, पानी चाहिए, जाप नहीं चाहिए। तो मुक्ति का आधार क्या है, मुक्ति का आधार है शब्द नाम। लेकिन वो नहीं जो तुम मान बैठे हो, वो नहीं जो हिंदी पंजाबी उर्दू की चल रहे हैं, वो नहीं जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम के भगवान के नाम बना दिए। अरे दशरथ जी ने एक नाम रखा था अपने बेटे का, क्या नाम रखा था, एक नाम रखा था राम। और भक्तों ने कितने नाम बना दिए उनके, बताओ। अरे बाप बेटे का नाम रखता है, समझ में आता है। यहां बेटा बाप के नाम रख रहा है, यहां बेटा बाप के नाम रखता ही चला जा रहा है। बताओ, यानी भगवान राम के नाम जितने भक्तों ने रखे हैं उतने तो बाप ने भी नहीं रखे। बाप ने एक नाम रखा था, भगत 108 बना के बैठे हुए हैं, समझो इस बात को। तो ये नाम तुम कितने ही बना लो, 108 छोड़ो, तुम करोड़ों नाम बना लो, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। कबीर साहब खंडन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई, जपे बिरला कोई नहीं, बूझे। बूझे, बूझना क्या होता है, समझना। पहेली को बूझना पड़ता है, पहेली को समझो, पहेली क्या कह रही है, पहले समझो फिर जवाब दो। पहेली को जपना नहीं है, पहेली बूझो यानी पहेली को समझो, नाम बूझो यानी नाम को समझो, सत्य नाम को बूझो यानी सत्य नाम को समझो। सत्य नाम है सार, बूझो,
बूझो, और कैसे बूझेंगे? विवेक करी, विवेक के द्वारा बूझो, तब कल्याण होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो दो प्रकार के नाम हैं, एक असत्य नाम और एक सत्य नाम। सत्य नाम कभी बनता बिगड़ता नहीं है, सत्य नाम लिखने और मिटने में नहीं आता, सत्य नाम कभी बदलता नहीं है। और असत्य नाम ये बनते भी बिगड़ते भी हैं, ये लिखते और मिटते भी हैं, ये पल पल बदलते भी हैं। देखो कैसे बदलेगा। अब नाम लेंगे कबीर, देखो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कबीर, बदला कि नहीं बदला? बदल गया। का से बी से रा हो गया, ये बदल गया। लेकिन जो असली नाम होगा वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी लिखा नहीं जाएगा, वो कभी पढ़ा नहीं जाएगा, वो इन आंखों से देखा नहीं जाएगा। बाबा नानक गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिख रहे हैं? कह रहे अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जितने भी नाम ये किताबों में दिखा दिखा के तुम्हें रटवाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो असली नाम इन आंखों से दिखता ही नहीं है। तुम क्या दिखा रहे हो किताबों में? प्रमाण देते हैं, ये देखो मंत्र लिखा है, ये देखो, उसको मिटा देना। तुम बताओ, पूछना अब बता कहां लिखा है, अब बता कहां लिखा है। क्योंकि वो लिखने मेटने में आता ही नहीं है, और जो लिखने मेटने में आ जाए वो 52 अक्षरी होता है, वो कागज कलम से लिखने वाला कलेश होता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश। तेरे जीवन को कलेश है ये जो गरीबदास जी की वाणी में से दिखा रहा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, बर्बाद हो जाओगे। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शीश राम रंग होरी हो। तो ये बात तभी समझ में आती है भाई जब तुम्हारे पे गुरु की दया हो, अन्यथा किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन मालिक की कृपा हो गई तो एक ही सत्संग में जाग जाएगा ये जीव। लेकिन कब? जब पक्षपात ना करे तब। तो साहिब यही समझा रहे हैं, सबका हुका लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना कि मैंने 20 साल हो गए गुरुजी के पास दीक्षा लेके बैठा हूं, अरे यार ये तो ज्ञान ही कुछ और चल रहा है, ये तो मेरे गुरुजी के ज्ञान को जीरो कर दिया, अरे नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु छोड़ना पड़ जाएगा। फिर लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोक लाज में आ जाएगा। बिल्कुल लोक लाज मत करना। उसके बाद नंगा घूमना पड़ेगा 84 में, समझ लो। फिर लोग क्या कहेंगे तब नहीं सोच रहा है। कुत्ता बन के कीड़े पड़े होंगे कान में और भटक रहा होगा, तब लोग क्या कहेंगे वो सोच। लठ मार के भगा रहे होंगे तुझे, वो सोच। अभी मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी, अभी तो दृढ़ हो जा कि सत्य ये है, यही पाना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर सत्य को नहीं पाया तो असत्य को प्राप्त कर लोगे। हे अर्जुन, जो असत्य में जीवन जी के चले जाते हैं वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, मच्छर, मक्खी, खटमल, कॉकरोच, पता नहीं कहां कहां जाके रहना पड़ेगा। अभी लैट्रिन में जब जाते हो तो 2 मिनट नहीं रुक पाते हो वहां से, फिर गटर में रहना पड़ेगा 24 घंटे। देखो कॉकरोच रहता है, ऐसी तुम भी झुंडों में शामिल हो जाओगे उनके, तो क्या फायदा। बकरा बन गए, कसाई के बाड़े में खड़े हो जाओगे, खूब घास खिलाएगा, खूब पानी पिलाएगा, लेकिन जैसी ग्राहक आ गया वैसी धर के काट देगा। समझ जाओ इस बात को। इसलिए अब क्या करना है, अब विवेकी बनना है। गुरु का मान सम्मान करो, जो गुरु धारण कर लिया है उसका मान सम्मान करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब सत्य और असत्य का निर्णय करना पड़ जाए तो किसी के साथ पक्षपात मत करना भाई, समझ लो।
गुरु का मान सम्मान करते जाओ, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं सबका हु का लीजिए साचा शब्द निहार, सबका सच्चा शब्द परख करो, ये क्या देता है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या अरे पता नहीं कहां से सही चीज मिल जाए, और तुम जाओ ही ना, देखो ही ना, सुनो ही ना, तो क्या मिलेगा, खाक। और जो लोग डरते हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे अलावा किसी और का सत्संग मत सुनना। ये डरपोक लोग हैं, इनको पता है कि हमारे अलावा किसी और का सत्संग सुन लिया और वहां सत्य मिल गया तो हमें छोड़ देगा ये चेला, इसलिए डरते हैं। लेकिन नितिन दास तुम्हें पूरी खुली छूट देता है कि जाओ परख करो, देखो क्या बताया जा रहा है, और अगर इससे आगे का ज्ञान कहीं मिले, वैसे तो इसके आगे का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्ज है बोलना तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए कि अगर इससे आगे का कोई ज्ञान मिले तो तुम बाद में जाना, पहले मुझे ले जाना। गड़बड़ कहां हो जाती, जब तुम मुझे बताते नहीं हो और चले जाते हो और 4-5 साल चक्कर खाने के बाद फिर आते हो, अरे गुरुजी गलती हो गई थी। क्या हो गया था? अरे मैंने निरंकारी पंथ ज्वाइन कर लिया था, अरे मैंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया था, अरे मैं रामपाल जी के पास चला गया फिर से, अरे मैं इधर चला गया। अब फिर दोबारा 4 साल बाद क्या कह रहा है, गुरुजी मुझे दोबारा एंट्री दे दो। अरे भैया हमने कभी एग्जिट किया ही नहीं था, तुझे एंट्री क्या देंगे? हमारे दरवाजे में दरवाजा है ही नहीं कि हम खोले और बंद करें। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। हमारे यहां दरवाजा, हाँ, बिना दरवाजे के क्लास से बाहर निकाल देते हैं हम, याद रखना। हमारा वो पाठशाला है जिसमें आने और जाने में कोई बंधन ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पंथ में आके खुरपैची करोगे, 3-5 करोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, तो बिना दरवाजे के भी बाहर निकाल दूंगा मैं, फिर बाहर खड़ा कर दूंगा, बेटा वहीं रह, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। मैंने कई चेलों को निकाला है, और जिन चेलों को निकाला है वो 2 प्रकार के चेले थे। एक तो चुपचाप निकल गए कि गुरुजी ने पंथ से निकाल दिया, जाओ भैया काम करो अपना, और दूसरे जो दूर से खड़े होकर गालियां देते हैं जो अपने गुरु को गालियां देते हैं, तू बड़ा गुरु है, तू जरा मुझे पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतान बसा हुआ है, शैतान बसा हुआ है, वो शैतान थे, इसीलिए उनको निकाल दिया मैंने। शैतानों का यहां पर एंट्री नहीं है उसकी। लेकिन हम शैतान का भी बुरा नहीं चाहते, हम कहते तेरा भी कल्याण हो जा, तेरा भी भला हो जाए, समझे? तो इसलिए इस पंथ में आना है तो मर्यादा में रहना है, मर्यादा में हर चीज होगी, हर चीज मर्यादा में रह के गुरु की आज्ञा से होगी। गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीरता दास को कबहू ना काल सताए। उसको काल नहीं सता सकता, लेकिन गुरु की आज्ञा में ही नहीं है, फिर क्या करेगा? फिर काल के मुंह में ही जाएगा। तो अब क्या करना है? अब हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति होगी, जिसके द्वारा हमारा मोक्ष होगा। तो वो कौन सा ज्ञान है? उस ज्ञान को कहते हैं आत्म ज्ञान। अब इस ज्ञान को परमात्म ज्ञान क्यों नहीं कहते? ये भी सोचने वाली बात है। कई लोग कहते हैं अरे नितिन दास तो आत्मा आत्मा करता रहता है, ये परमात्मा परमात्मा क्यों नहीं करता? ये आत्मा आत्मा कहता रहता है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, आत्मा ये है, आत्मा, ये परमात्मा क्यों नहीं कहता? क्योंकि उन मूर्खों को पता ही नहीं कि आत्मा अडोल ही परमात्मा है, अडोल आत्मा ही परमात्मा है, अचल आत्मा ही परमात्मा है, अखंड आत्मा ही परमात्मा है। उनको नहीं पता। और ये परमात्मा कब मिलेगा? जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते। इसलिए क्या बोला? जब लग ना चीनोगे आत्म, ये बोला है, ये नहीं बोला जब तक नहीं जपोगे मंत्रम। छोड़ इसको। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। इसीलिए बोला है तू पहले अपने स्वरूप को जान, और जैसे ही तू अपने स्वरूप को जानेगा वही परमात्मा का स्वरूप है, समझ लो। और जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक अपने आप को आदमी औरत मानते रहोगे, तब तक अपने गुरु को आदमी औरत मानते रहोगे, तब तक परमात्मा को
आदमी औरत मानते रहोगे और तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। यानी तुम्हें भटकना है तो आत्मज्ञान मत लो, और अगर नहीं भटकना है तो आत्मज्ञान को धारण कर लो। आत्मज्ञान में आकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। नितिन साहिब की जय हो। किसी की कोई शंका है? कोई पहली बार कौन कौन आया हाथ खड़ा करो। पहली बार कोई सवाल है आपको? समझ में नहीं आया? हर बात समझ में आ रही है? कौन से पंथ से जुड़े थे आप? कहाँ पे नाम लिया था पहले? दीक्षा घेतली होती का? नहीं ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोरा आहे। तो अब क्या करना है? अब आत्म तत्व को जानना है। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तुम खुद ही सोहम, यानी जो तू सोहम, उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। चलो अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो की, कैलेंडर की, पत्थर की मूर्ति की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती होती है आत्म तत्व की, आत्मा की। क्योंकि हमारे यहाँ संत को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो कैसे होती है आरती आत्मा की? आपने एक फूल लेना है और मेरे सिर के ऊपर रख देना है। जब मेरे सिर के ऊपर रख देते हैं तो ये कहाँ समर्पित हो जाता है? क्योंकि पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। जब हम शरीर से परे इस फूल को चढ़ा देते हैं तो ये कहाँ समर्पित हो जाता है? आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो फूल को सिर पे रखना है, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमने कोई आश्रम तो बनाया नहीं है कि तुम्हारी सेवा को हम संगमरमर लगवाएंगे और एसी लगवाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपकी दी हुई सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा टीवी में प्रचार आता है। जिन लोगों को नहीं पता कि हम टीवी में भी आते हैं, वो साधना टीवी और ईश्वर टीवी, इन दोनों चैनल पे आप सुबह सुबह बैठ जाना 6:30-7 बजे। आपको हर बाबा के बाद, जितने बाबा आ रहे हैं उसके बाद मैं दिखाई देने लग जाऊंगा। बाबा पूरा जोर लगाएगा 2 घंटा, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। मैं आऊंगा 2 मिनट के लिए और क्या कहूंगा? नाम छोड़ नाम छोड़ नाम छोड़। वो बाबा के 2 घंटे की मेहनत जीरो कर दी जाएगी। नीचे मेरा नंबर लिखा होता है, हजारों फोन आते हैं, बाबा जी ये कौन सा पंथ चल रहा है नाम छुड़वाने वाला? ये नाम जपवाने वाले तो सारे पंथ सुने थे, छुड़वाने वाला भी चल रहा है। तो भैया नाम जपवाना आसान है, छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम कौन कर रहा है? नितिन दास कर रहा है ये नाम छुड़वाने का काम। तो इसको टीवी में बताने के लिए हमें माया देनी पड़ती है भाई, फ्री में कुछ नहीं होता। तो आप लोग की जो सेवा है वो हम कहाँ लगा देते हैं? अन्य जीवों की सेवा में। कोई गलती से भी ये सोच के सेवा नहीं देगा कि मैं नितिन दास को दे रहा हूं। नितिन दास भिखारी नहीं है जो तुम्हारे पैसा चाहिए हमें, समझ लो। हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, जीवों को जगाने के लिए तुम्हारा पैसा काम आ जाए, इसलिए हम ये संदेश देते हैं। और बंधन नहीं डालते कि तू कितना दे कितना नहीं। आप 1 रुपया दो, वो 1 भी वहां जाएगा। आप लाख रुपया दो, वो लाख भी वहां जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता माइका लाल कि मैंने नितिन दास को पैसा दिया है। अगर ऐसा कोई सोच के देता है तो वो बिल्कुल ना दे, हमें नहीं चाहिए। तो आपका पैसा कहां जाता है? जीवों की सेवा में जाता है। कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के काज में मोहे न आवे लाज। इसलिए हमें कोई लाज नहीं आती। जीवों का कल्याण आपकी माया से होगा तो माया लेनी पड़ेगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।